Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. ब्रह्मा विष्णु महेश को हिंदू धर्म में त्रिदेव माना जाता है। माना जाता है कि त्रिदेव के ऊपर कोई नहीं। लेकिन बात करें वेदों की तो उनके अनुसार जिसने जन्म लिया हो या प्रकट हुआ ईश्वर नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारे कहने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश सर्वोपरि नहीं है। हम तो बस इस बात को जानना और समझना चाहते हैं कि क्या इनसे भी सर्वोपरि कोई है जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश को जन्म दिया या यूँ कहें कि अवतरित किया हो। शिव पुराण की बात करें तो ब्रह्मा को अविकारी परमेश्वर माना गया है। शिव पुराण के अनुसार जब इस संसार की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी उस समय तत्सत ब्रह्मा ही थे। ना तो ब्रह्मा थे, ना विष्णु और ना ही महेश। तत्सत यानी कि अविनाशी परमात्मा। कहते हैं काल के बाद तत्सत ब्रह्म की एक से अनेक होने की इच्छा हुई। वह ब्रह्मद सदाशिव हैं। उस सदाशिव ने शक्ति की सृष्टि की जो उनके अंग से अलग होने वाली नहीं थी। सदाशिव की उस शक्ति को विकार रहित बताया गया है। भगवान सदाशिव के उस शक्ति को अंबिका कहा गया है। कहा जाता है कि देवी अंबिका ने ही लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती के रूप में जन्म लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश से विवाह किया और उस काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी है दुर्गा। कहते हैं मोक्ष के स्थान काशी में शक्ति और शिव अर्थात सदाशिव और दुर्गा पति और पत्नी के रूप में निवास करते हैं। एक बार शिव और शिवा की किसी दूसरे पुरुष की उत्पत्ति करने की इच्छा हुई, जिसके बाद परमेश्वर रूपी शिव ने अपने वामांग पर अमृत मलकर एक पुरुष को प्रकट किया और उसका नाम विष्णु रखा। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को प्रकट करने के बाद अपने दाहिने अंग से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार उस कमल के पुत्र के रूप में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा से सदाशिव, सदाशिव से दुर्गा और दुर्गा सदाशिव से ब्रह्मा विष्णु और महेश। इसमें हमें यही पता चलता है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के पिता काल रूपी सदाशिव हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.